Hello friends, welcome to the video of Indian Geography, and now we are going to discuss the important mountains of peninsular plateau और peninsular India अर्थात प्रायद्वीपीय पठार के महत्वपूर्ण पर्वत। ठीक है, ये वाला टॉपिक क्या है अभी हम कवर करेंगे और ये फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया के तहत क्या है, 5th पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको ये मैप बनाया था और इस मैप के अंदर क्या था, मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई थी। ठीक है, जैसे प्लेटूज दिखाए थे, मालवा का पठार था, छोटा नागपुर का पठार था, तेलंगाना का पठार था, दक्षिण भारत का पठार था, कर्नाटक का पठार था। तो ये सब चीज़ें क्या पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी क्या है महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ या महत्वपूर्ण पर्वत, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। तो देखिए, पश्चिमी घाट है इसके अंदर, पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं ताप्ती नदी के साउथ से लेके और ये कन्याकुमारी तक ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्या ये हमारा पूर्वी घाट है, इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्थ में क्या हमारी अरावली श्रेणी है। ठीक है, और ये कौन सी है हमारी, ये विंध्य श्रेणी। ठीक है, या विंध्याचल पर्वतमाला। और ये क्या है हमारी सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पर्वतमाला। तो 1 बाय 1 क्या करेंगे हम इनको देखेंगे और डिटेल्स में इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से माउंटेन्स हैं। ठीक है, और पिछले टॉपिक का ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस चीज़ का भी क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। ठीक है, कि पश्चिमी घाट जो हैं वो भ्रंश कगार हैं, यानी कि फॉल्ट स्क्रैप है। तो ये भी क्या करेंगे हम इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैप में हमने देखा कि सबसे जो नॉर्थ में था वो था हमारा अरावली पर्वत या अरावली माउंटेन। ठीक है, तो ये क्या है प्राचीनतम यानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, मोरदार पर्वत है। दूसरा क्या, ये अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। ये देखिए कि ये क्या है, सबसे पुराना है। तो जितना पुराना होगा तो उतने ही क्या है उस पर वेदरिंग और इरोजन के एजेंट्स क्या है ज़्यादा काम करेंगे। अब जैसे क्या होता है कि ये आपका क्या है, कोई भी माउंटेन है और आज ये बन गया, तो जैसे ही बन जाता है उसके बाद क्या होता है, इसको कटाव या काटने का या इरोडिंग एजेंट्स जो होते हैं, वेदरिंग और इरोजन जो करते हैं, वो क्या इस पर काम करने लगते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो, टाइम के साथ में क्या है, इसकी हाइट क्या होती है, कम होने लगती है, गिरने लगती है। ठीक है, तो वही चीज़ में बताइए कि ये क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि क्या है, ये रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच में क्या है, काफ़ी टूटा हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि ओल्डेस्ट है इस टाइप से। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं कि ये कौन से एरा का है। तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा का क्या है, माउंटेन है, या प्री कैम्ब्रियन एरा की जो रॉक्स हैं, चट्टानें, उनसे ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट्स और देखते हैं। इसकी लेंथ जो है वो ऑन एन एवरेज क्या है, लगभग 1100 किलोमीटर है। इसका विस्तार जो इसका एक्सटेंट है वो कहाँ है, दिल्ली से लेके और अहमदाबाद तक है, यानी कि दिल्ली से लेके क्या है, ये अहमदाबाद तक विस्तार है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर, वो क्या है, गुरु शिखर है। और कहाँ पर है ये, माउंट आबू की पहाड़ी के ऊपर है। ये क्या है, गुरु शिखर। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। और इसकी ऊंचाई जो हाइट है 1722 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा अरावली पर्वत हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। तो इसमें मैंने एक मैप बनाया है, इस मैप से आपको, इसके अंदर हम दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पश्चिमी घाट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या हो गया आपका पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी यहाँ पे बह रही है, तो ताप्ती नदी की जो वैली है उसके क्या है, साउथ से स्टार्ट होता है और स्ट्रेच बढ़ते 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 कहाँ तक जाता है, ये वेस्टर्न घाट जाता है हमारा इस पॉइंट पे कन्याकुमारी तक। ठीक है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके देखेंगे और इसमें कौन कौन से मैप हैं, सॉरी, और कौन कौन से माउंटेन्स हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स है और ये क्या है हमारा ईस्टर्न घाट्स है। तो ये किसी जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिस नॉट पे मिल रहे हैं, वो क्या है, हमारी नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, इस नीलगिरी की पहाड़ी या नीलगिरी माउंटेन्स के साउथ में है हमारा अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, या अन्नामलाई माउंटेन्स, अन्नामलाई बोले, अनाई मलाई बोले एक ही बात है। मलाई का मतलब जो साउथ में होता है तमिल लैंग्वेज के अंदर, उसका मतलब होता है पर्वत। ठीक है, फिर इसके साउथ में ये वाला आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा हो गया, ये नीलगिरी हो गया, फिर अन्नामलाई हो गया। थर्ड आप देख रहे हैं, ये है आपकी कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम को इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कार्डमम को बोलते हैं इलायची, यानी कि ये क्या है, इलायची की पहाड़ी। और सबसे साउथ में ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये तो ये क्या है आपकी नागरकोइल की पहाड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा आप ऑर्डर ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी पे क्या हो रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके साउथ में क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, जो क्या है साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है, आगे भी देखेंगे। फिर इसके साउथ में क्या है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है, और सबसे साउथ में जो है वो हमारी क्या है, नागरकोइल की पहाड़ी है। ठीक है, और इसी मैप को कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, पूर्वी घाट के लिए भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए,
तो अब थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स का बेसिक सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे इंडिया के अंदर हिमालय के बाद में ये क्या है, दूसरी सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रेणी है, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कई जगह 1500 किलोमीटर मिलती है, कई जगह 1600 किलोमीटर मिलती है। तो ऑन एन एवरेज क्या है, आप इसको 1600 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, तो ये ताप्ती नदी घाटी से क्या है, कन्याकुमारी तक है। ठीक है। यहाँ ये क्या है, हमारी ताप्ती रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ क्या होगी, इसकी वैली होगी, इसके साउथ से लेके ये क्या है, कन्याकुमारी तक क्या है, इसका एक्सटेंट है। ठीक है। और ये क्या है, ये 6 स्टेट्स के अंदर क्या है, इसका एक्सटेंट है, मतलब कितने राज्यों में इसका विस्तार है, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है। ठीक है। फिर ये 3 ये वाली स्टेट हो गए और इसके बाद है हमारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी कि इतने 6 राज्यों में क्या है कि वेस्टर्न घाट्स का विस्तार है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं अपन कि ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, इट्स नॉट अ रियल माउंटेन रेंज। ठीक है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। वो आपको मैंने एक मैप बताया था जिसमें क्या है, ये अपना ये साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है और यहाँ पे क्या है हमारा, ये अफ्रीका है और बीच में हमारा अरेबियन सी है। तो जो अफ्रीका का जो पार्ट था वो क्या था, इंडियन प्लेट से या फिर ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया से क्या टूट के अलग हो गया है। ठीक है, अलग हुआ और बीच में क्या है, हमारी फॉल्ट वैली बन गई जिसके अंदर पानी भर गया और हमारा क्या बन गया, अरेबियन सी बन गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया। ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया और यहाँ पे ये क्या है आपका अफ्रीका हो गया। ठीक है। तो जो अफ्रीका इंडिया से टूटा है, टूटने के बाद में जो भ्रंश कगार या फॉल्ट स्क्रैप बचा है उसने किसका रूप ले लिया है, हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स का या पश्चिमी घाट का रूप ले लिया है। ठीक है, समझ गए बात को। तो वही चीज़ मैंने बताई, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है परंतु प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, भ्रंश कगार है। ठीक है, फॉल्ट स्क्रैप है। यह अफ्रीका का भारत से अलग होना क्या है, दर्शाता है, मतलब ये शो करता है कि अफ्रीका क्या है, इंडिया से अलग हुआ है। इस क्वेश्चन में कई बार क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि वेस्टर्न घाट्स क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ठीक है, अगर लेकिन उसका मोर एक्यूरेट आंसर ये होगा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है, ये फॉल्ट स्क्रैप है, भ्रंश कगार है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ब्लॉक माउंटेन्स के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बट दैट इज, लेकिन इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा करेक्ट है और वो क्या है, कंपेरेटिवली लेस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है या 16 डिग्री क्या है, नॉर्थ अक्षांश जो है वो क्या करता है कि वेस्टर्न घाट्स को क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है ये। ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। तो 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नॉर्थ में जो है ये कहलाएगा उत्तरी सह्याद्री। ठीक है। और इसके साउथ में क्या कहलाएगा, ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। समझ गए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वो पूरे वेस्टर्न घाट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया आपका, एक हो गया आपका उत्तरी सह्याद्री और दूसरा हो गया दक्षिणी सह्याद्री। ठीक, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जो उत्तरी सह्याद्री है वो क्या है, बेसाल्ट या बेसाल्ट युक्त क्या है, लावा से बना हुआ है और इसकी हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च शिखर वो क्या है, कलसुबाई या कालसुबाई। अलग अलग बुक्स में थोड़ा अ और आ का अंतर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी दक्षिणी सह्याद्री जो है वो क्या, आर्कियन एरा की ग्रेनाइट नीस क्या है, रॉक से बनी हुई है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री बनी है बेसाल्ट लावा से और दक्षिणी सह्याद्री बनी है हमारी ग्रेनाइट नीस से। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्या है, दक्षिणी सह्याद्री का क्या है, सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है, कुद्रमुख है। तो ये पॉइंट्स क्या आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब मैंने आपको जो मैप बताया था उसमें आपको मैंने एक नीलगिरी की पहाड़ी बताई थी, नीलगिरी का पर्वत। ये क्या है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का क्या मिलन स्थल है। मैंने आपको बताया था, ऐसे पश्चिमी घाट आ रहा है, ऐसे पूर्वी घाट आ रहा है, ये दोनों क्या नीलगिरी की पहाड़ी पे मिल गए हैं। और इसके साउथ में क्या थी, हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी थी, फिर काडबम की पहाड़ी थी और यहाँ पर नागरकोइल की पहाड़ी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा नीलगिरी की पहाड़ी को देखते हैं। तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का क्या है, मिलन स्थल है। इसका सर्वोच्च शिखर जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, डोडा बेटा है। और डोडा बेटा क्या है, साउथ इंडिया का या दक्षिण भारत का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। अब नीलगिरी की पहाड़ी में क्या है, हमारा अन्नामलाई पर्वत है और इसकी सर्वोच्च शिखर जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनाईमुडी है। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया है और मेंस में ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट आप ध्यान रखना 2695 मीटर। ठीक है, चलिए एक चीज़ थोड़ी सी मैंने और ली है। ठीक है, आपको मैं कार्डमम या इलायची की पहाड़ी और नागरकोइल पहाड़ी पिछले में बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या ये अन्नामलाई पर्वत हो गया, ये वाला आपका। ठीक है, इससे क्या है कि एक माउंटेन रेंज छोटी सी निकलती है जिसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। ठीक है, ये वाली समझ गए आप। तो ये क्या हो गया आपका, अन्नामलाई पर्वत हो गया और ये क्या है, ये पूरी लाइन देख रहे हैं, स्ट्रेच देख रहे हैं, ये क्या होगी आपकी पालनी पहाड़ी हो गई। इस पर क्या एक फेमस क्या है, टूरिस्ट प्लेस है जिसको बोलते हैं कोडाई कनाल, जो स्टेट तमिलनाडु के अंदर है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा पश्चिमी घाट क्या है, खत्म हो गया है। हमने 2 देख लिए, अभी तक अरावली देख लिया, पश्चिमी घाट भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब पूर्वी घाट के अंदर आते हैं। पूर्वी घाट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, जैसे इसका एक्सटेंड या विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है, ये भी क्या है, प्राचीन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है का अवशिष्ट रूप है, यानी क्या है, ये बचा हुआ है। अवशिष्ट रूप क्या है कि भाई कोई नया नया पर्वत बना है, और अगर इसको काफ़ी टाइम हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, धीरे धीरे क्या है, इसकी हाइट कम होती जाती है। जैसे इससे इसकी कम हो गई और इससे इसकी कम हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट रूप। एक बात और बोलिए, श्रृंखला रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं मिलता, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने क्या इसे जगह जगह पर काट दिया है। देखिए ये पेनिनसुला इंडिया का मैप है। ठीक है, ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ऐसे रिवर्स फ्लो हो रही हैं। और यहाँ पे क्या है, ये बीच में हमारा ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। तो देखिए इस जगह पर क्या है इसने, तो इस प्रकार से क्या इन नदियों ने क्या है इसको काट दिया है ये। ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलर नहीं है, कटा हुआ है, श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, इसके हाईएस्ट पीक जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सी, हमारी विशाखापट्टनम चोटी है। इसकी हाइट है 1680 मीटर। और विशाखापट्टनम चोटी को भी हम क्या बोलते हैं, अरमाकोंडा चोटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी की ईस्टर्न घाट्स की क्या है, एवरेज हाइट जो है वो हमारी है 600 मीटर्स। ठीक है, चलिए 3 हो गए हमारे। अब अगला आता है हमारा सतपुड़ा पर्वत माला। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ईजी मैप मैंने इसका बनाया है, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे है। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ेंगे, इतना डिटेल में वहाँ पे भी नहीं मिलता है। वहाँ पे पश्चिमी सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा इस टाइप से इसको तोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अब ये पूरी जो है हमारी सतपुड़ा पर्वतमाला को स्टडी हम कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट हैं, एक है हमारा सतपुड़ा पर्वत, एक है इसका हिस्सा महादेव पर्वत, और एक है इसका मैकाल पर्वत। समझ गए, यानी पूरी सतपुड़ा पर्वतमाला हमारी क्या 3 पार्ट से मिलकर बनी है। एक है हमारा सतपुड़ा पर्वत, एक है हमारा महादेव पर्वत, और एक है हमारा मैकल पर्वत। ठीक है, चलिए वही मैंने मैप में बताया है, ये तीनों हैं यहाँ पे, सतपुड़ा है, महादेव है और मैकल है। और इस पूरे को यहाँ से क्या है, इस स्ट्रेच को मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या बोला है, मैंने सतपुड़ा पर्वत माला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बड़वानी जो हमारा जिला है वहाँ पे क्या एक राजपीपला की पहाड़ी है, राजपीपला। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी जो है वो इसका ईस्टर्न लिमिट है, यानी कि राजपीपला की पहाड़ी से, सॉरी वेस्टर्न लिमिट है, राजपीपला की पहाड़ी से ये क्या है, वेस्ट में शुरुआत होती है हमारी सतपुड़ा पर्वत माला की। ठीक है, तो यानी इस जगह पर क्या होगा, जैसे ये सतपुड़ा पर्वत आप देख रहे हैं, तो इसकी जो ईस्टर्न लिमिट होगी यहाँ पे क्या है, हमारी राजपीपला की पहाड़ी है। ये सतपुड़ा हो गया, ये महादेव पर्वत हो गया, और यहाँ पे क्या है, मैकल पर्वत है। अब इसके अंदर आप ये देखें तो छोटा नागपुर प्लेटू है ये। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू की जो वेस्टर्न बाउंड्री है या वेस्टर्न एज है, वहाँ तक क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला का क्या है, स्ट्रेच है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्ट में राजपीपला की पहाड़ी से लेके ईस्ट में छोटा नागपुर जो प्लेटू है हमारा, उसकी वेस्टर्न बाउंड्री तक क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला का स्ट्रेच है। समझ गए बात को। इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, देखिए ये मैकल पर्वत है, तो मैकल पर्वत से क्या है, अमरकंटक से क्या है, नर्मदा नदी निकलती है। देखिए मैकल क्या है, पर्वत है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अमरकंटक है। क्लियर हो गया, मैकल पर्वत हो गया और अमरकंटक क्या हो गई, चोटी हो गई। ठीक है, तो अमरकंटक से क्या है, अमरकंटक की जो चोटी है उससे 2 नदियाँ निकल रही है, कि नर्मदा नदी निकल गई और एक ये क्या है, हमारी सोन नदी निकल गई। एक ये महानदी भी निकलती है इसके साउथ से, लेकिन ये अमरकंटक से नहीं निकलती है, मैकल पर्वत से निकलती है। समझ गए बात को। यानी यहाँ पे क्या है, सपोज दैट ये मैंने आपको बनाया, तो ये क्या हो गया, ये अमरकंटक की पीक हो गई, और यहाँ से कौन सी निकल गई, नर्मदा नदी और सोन नदी। लेकिन इसके नीचे जो है वो महानदी निकल रही है, जो क्या है, मैकल पर्वत से निकल रही है। चलिए ठीक है, और एक क्या है, यहाँ पे साउथ में आप देख रहे हैं ताप्ती नदी निकल रही है मुल्ताई गांव बैतूल से, और इसके इधर जो है ये अजंता की पहाड़ी है। ये क्या है, अजंता की पहाड़ी क्या है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, ऑप्शन दिए थे 4 पहाड़ियों के, कि ऐसी कौन सी पहाड़ी जो सिर्फ एक ही स्टेट में है। ठीक है, तो उसमें हमारा विंध्याचल था जो नहीं है, सतपुड़ा था जो भी नहीं है, वो भी नहीं, आंसर नहीं था। हमारी अरावली ऑप्शन में था, वो भी आंसर नहीं है, आंसर था उसका अरावली की, सॉरी अजंता की पहाड़ी। ठीक है, चलिए इनको 1 बाई 1 देखते हैं। तो मैंने आपको वही बताया था, सतपुड़ा पर्वतमाला है वो 3 पर्वतों से मिलकर बना है, सतपुड़ा पर्वत से, महादेव पर्वत से और मैकल पर्वत से। और जो सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, और ब्लॉक पर्वत क्यों है, जैसे आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा के ऊपर क्या है, नर्मदा नदी फ्लो हो रही है और नीचे क्या है, ताप्ती नदी फ्लो हो रही है। तो सतपुड़ा क्या है, ये आपका एक ब्लॉक पर्वत हो गया। ठीक है, ये ऊपर क्या है, इसकी नर्मदा की फॉल्ट वैली है, नर्मदा भ्रंश घाटी, और नीचे क्या है, ताप्ती की फॉल्ट वैली है, भ्रंश घाटी, और बीच में क्या है, ये सतपुड़ा का क्या है, हमारा ये ब्लॉक पर्वत हो गया।
चलिए वो बता चुका हूँ, मैंने आपको लिखवाया है कि विस्तार कहाँ है, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी बड़वानी मध्य प्रदेश, और पूर्व में क्या है, छोटा नागपुर पठार की वेस्टर्न या पश्चिमी सीमा तक। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा सा वो एक बात और ये आपको बताई थी, वो यहाँ पे लिख दी है मैं। सतपुड़ा क्या है आपका ब्लॉक पर्वत है। उत्तर में क्या है, इसकी नर्मदा नदी फ्लो हो रही है, जो क्या है एक भ्रंश घाटी है, फॉल्ट वैली। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी फ्लो हो रही है, जो क्या है, जो भी क्या है, भ्रंश घाटी है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसका महादेव पहाड़ी या महादेव पर्वत को देखते हैं। तो महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, महादेव पर्वत का क्या है सर्वोच्च शिखर, महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है हमारा, धूपगढ़ है, जिसकी हाइट क्या है 1350 मीटर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, और इसी महादेव पहाड़ी के पास में क्या है, पचमढ़ी नगर है। जिस पचमढ़ी को आप एक हिल स्टेशन के रूप में घूमने जाते हैं, वो पचमढ़ी नगर क्या है, महादेव पहाड़ी के पास में है। यदि आप पचमढ़ी घूमने जाएंगे तो वहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको क्या है, महादेव पर्वत मिलेगा। वहाँ शिव जी का भी मंदिर है। ठीक है, और इसी महादेव पहाड़ी पर क्या है, धूपगढ़ है, बहुत ऊंचाई पर है ये। ठीक है, अब एक चीज़ और भी है कि महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, वही संपूर्ण सतपुड़ा पर्वतमाला का भी क्या है, सर्वोच्च शिखर है। यानी कि धूपगढ़ जो महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, वही क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला हम लेते हैं, थर्ड है इसका हिस्सा, मैकल पर्वत। मैकल पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है आपकी, अमरकंटक है। और अमरकंटक से दो नदियां निकल रही हैं, एक नर्मदा और एक सोन, मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या था आपका, मैकल पर्वत था, और यहाँ पे क्या है, कहीं अमरकंटक है। तो इससे क्या, ये सोन निकल गई इधर, और ये क्या है आपकी नर्मदा निकल गई। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, हमारी सतपुड़ा पर्वतमाला भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला किस किस से मिलके बनी है। तो एक बार देखिए, ये पूरी मैंने यहाँ से लेके ये आपको स्ट्रेच बताया है, ये क्या है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। इसके अंदर क्या है, एक आपकी ये विंध्याचल पहाड़ी भी क्या है आ रही है, यानी कि इसकी ईस्ट में क्या है हमारी, इसकी वेस्ट में क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला है। ये क्या है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, भांडेर की पहाड़ी है। इधर आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, कैमूर की पहाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड में है। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो हमारी विंध्याचल पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी तथा पारसनाथ की पहाड़ी से क्या है, मिलकर बनी हुई है। ये सब क्या है, इसके पार्ट हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया। यहाँ पे क्या था, ये हमारा ये मैकल पर्वत हो गया। मैकल पर्वत से क्या है, हमारी नर्मदा नदी निकल रही थी, एक सोन नदी निकल रही थी, और इसके नॉर्थ में जो है वो क्या है, हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, समझ गए आप। और ये जो वेस्ट, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में मैंने बनाया, ये क्या है आपका मालवा का पठार है। यानी कि मालवा का पठार जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला के नॉर्थ में है या नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक, ये वाला। चलिए कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं। जैसे इसकी लंबाई जो है, एक एवरेज लेंथ जो है वो है 1050 किलोमीटर। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला कौन कौन सी पार्ट से मिलकर बनी है, तो वो हमारी विंध्याचल की पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अपन पहले जो बोलते थे हिस्ट्री के अंदर के उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है हमारी, विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये क्या करती है, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। यानी इसके नॉर्थ में जो है वो क्या है, हमारा नदर्न इंडिया है, और इसके साउथ में जो है वो हमारा सदर्न इंडिया है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में ही क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला ही क्या है, तोड़ती है। ठीक है, तो आपको पांचों जो मैंने इसकी पर्वत बताए हैं या पर्वतमालाएं बताई हैं, जैसे हमारी क्या है, अरावली है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है तथा सतपुड़ा एवं विंध्याचल है। तो ये सब क्या है, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं आप। इसके बाद में क्या है कि मैं आपको पूरे पेनिनसुला प्लेटू से अभी क्वेश्चंस दूंगा, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक।